Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha Naveed. Today we will discuss the topic psychological interpretations of Hedda's character. इसको हम कुछ पॉइंट्स में कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसका है नार्सिस्टिक टेंडेंसीज। नार्सिस्टिक टेंडेंसी ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो पेशेंट होता है या कह लीजिए जो कैरेक्टर हो वो जो है वो कंट्रोल करना चाह रहा है थिंग्स को और पावर चाहता है अपने हैंड में। Hedda seek control, power and admiration from others, displaying self-centered behavior. इसमें जो है सारा साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो हेडा का किया गया। तो इसमें वो बताते हैं कि हेडा जो है वो थिंग्स को कंट्रोल करना चाहती है, पावर में रहना चाहती है एंड एडमायरेशन फ्रॉम अदर्स, कि वो हमेशा जो है दूसरे उसकी तारीफ करते रहे एंड डिस्प्लेइंग सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर, और जो है वो अपने खुद के जो उसके रवैये होते हैं वो उनको भी कंट्रोल करती है। सेकेंड पे हमारे पास रहता है फीलिंग ट्रैप्ड, मतलब फंस जाने का एहसास जो उसे होता है। हेडा एक्सपीरियंसेस अ सेंस ऑफ confinement due to societal expectations and limitations placed on her as a woman. हेडा जो होती है वो एक वुमेन एज अ वुमेन जो होती है उसकी जो माशरे सोसाइटी की उसके साथ जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जब जितने भी उस पर लिमिटेशंस या पाबंदियाँ वगैरह लगाई होती हैं, इस तरह की सारी उनको फेस करनी पड़ती है, तो वो अपने आप को ट्रैप्ड फील करती है आफ्टर मैरिज। नेक्स्ट है थर्ड पे रेस्टलेसनेस एंड यीरिंग फॉर फ्रीडम। रेस्टलेसनेस का मतलब होता है बेचैनी, यीरिंग का मतलब होता है तड़प, किसकी? फ्रीडम की, आज़ादी की। Hedda's dissatisfaction with her restricted life fuels her desires for more agency and autonomy. ऑटोनॉमी का मतलब खुद मुख्तारी वो चाहती थी। जैसे वो कहती थी कि लव वर्क जो है उसको पूरी प्रॉपर जो है फ्रीडम है अपनी लाइफ पे, कि वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है या जब चाहे जो चाहे कुछ भी कर सकता है। इस तरह मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी कंट्रोल हो। फियर ऑफ मेडियोक्रिटी, मेडियोक्रिटी का मतलब होता है इतदाल पसंदी का जो खौफ था उससे। हेडा फियर्स अ मंडेन एग्जिस्टेंस एंड क्रेव्स एक्साइटमेंट एंड सिमुलेशन। उस जैसे दुनिया उससे चाहती थी उस तरह के वजूद से वो खौफ खाती थी कि कहीं वाकई में उस रंग में न डल जाऊं जिस रंग में जो है वो सोसाइटी उसे चाहती है। एंड क्रेव्स एक्साइटमेंट एंड सिमुलेशन, उसे हमेशा एक्साइटमेंट का क्रेव होता था और हमेशा दूसरों से अपनी हौसला अफजाई चाहती थी अपने काम पे। सिक्स पे हमारे पास रहता है इमोशनल डिटैचमेंट। हैड अ स्ट्रगल टू फॉर्म जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन, जैसे उसने थिया के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी, ऑफ्टन कीपिंग अदर्स एट अ डिस्टेंस, लेकिन बाद में उसने धोखा दे दिया था। लेकिन वो शो करवाती थी लेकिन लोगों को ना एक लिमिट में रखती थी, अपने सर पे नहीं ज्यादा चढ़ाती थी। सेवंथ में हमारे पास रहता है सर्च फॉर आइडेंटिटी, यानी अपनी शनाख्त की तलाश। हैड अ ग्रैपल्स विद फाइंडिंग हर ट्रू सेल्फ विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स, की जिस तरह सोसाइटी ने उसे सप्रेस्ड कर दिया। उसकी जो आइडेंटिटी थी वो तो हमेशा से पावर वाली थी, वो तो हमेशा से कंट्रोल्ड पर्सन थी हर किसी की। तो सोसाइटी जो है वो उसने उसको ट्रैप करके रख दिया। उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, इस सिचुएशन से कैसे निकले, तो वो अपने आप की उसको सर्च फॉर आइडेंटिटी में रहती है। फ्रस्ट्रेशन एंड डिसकंटेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है मायूसी एंड डिसकंटेंटमेंट का मतलब होता है अदम इत्मीनान। Hedda's dissatisfaction with her own life leads to destructive actions and a disregard for consequences. सोसाइटी ने जो उसके लिए लिमिटेशंस लगा दी होती है वो उनसे डिससेटिस्फाई होती है और वो अपनी आइडेंटिटी को उसकी सर्च में लगी रहती है। डिस्ट्रक्टिव एक्शन, कुछ ऐसे एक्शंस को लेने की कोशिश करती है जो कि उसके कंट्रोल में हो। नाइन्थ में हमारे पास रहता है कंट्रोल एंड पावर डायनेमिक। Hedda seek to exert dominance over others using manipulation and influence to maintain control. हेडा जो होती है वो पावर चाहती है, दूसरों पे कंट्रोल चाहती है, अपना मैनिपुलेशन करती है, वो चीज़ों की हेरा फेरी कर देती है और इस तरह की इन्फ्लुएंस करती है जिस तरह चीज़ें उसके कंट्रोल में आ जाए। टेंथ में हमारे पास आता है साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी नफ्सियाती पेचीदगी। हेडा's character embodies a multitude of conflicting emotions and motivations, making her a deeply intriguing and complex figure in the play. हेडा के कैरेक्टर में हमें दो मुतजाद चीजें मिलती हैं, एक तो इमोशंस, दूसरा मोटिवेशंस, जो चीज इस ड्रामे में मजीद क्लाइमैक्स को, इस ड्रामे में मजीद पीक पे लेके जाती है। ये कंसेप्चुअल से शॉर्ट सा लेक्चर था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।